नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़ की खास सीरीज क्राइम कॉर्नर, जहां हम जानेंगे अपराध के तमाम किस्से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वो खास किस्सा। सोचिए, एक 3 साल की मासूम बच्ची जिसकी सबसे बड़ी दुनिया उसकी माँ ही होती है, वही माँ उसे अपनी गोद से उठाकर हमेशा के लिए झील की गहराइयों में छोड़ देती है। अजमेर की यह कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि इंसानियत और रिश्तों के टूटने की सबसे दर्दनाक मिसाल है। आज हम आपको बताएंगे उस माँ की कहानी जिसने प्यार और जिम्मेदारी के बीच हार मान ली और जिसकी एक गलती ने मासूम काव्या की जिंदगी छीन ली। आज की ये कहानी राजस्थान के अजमेर से है, जहाँ एक माँ ने अपनी ही मासूम बेटी की जान लेकर पूरे समाज को झकझोर दिया। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि रिश्तों के टूटने, दबाव और इंसान की मानसिक हालत के बिखरने की दर्दनाक मिसाल है। अजमेर की 28 साल की महिला अंजलि सिंह, जिसे लोग प्रिया के नाम से भी जानते थे, मूल रूप से बनारस की रहने वाली थी। उसका पहले से विवाह हो चुका था और पति का नाम था राजू, लेकिन घरेलू कलह और टूटे रिश्तों की वजह से अंजलि ने पति को छोड़ दिया और अपनी 3 साल की मासूम बेटी काव्या के साथ अजमेर आकर बस गई। यहाँ वह एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगी। उसी होटल में उसकी मुलाकात हुई अलकेश गुप्ता से, जो वहाँ नौकरी करता था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। लेकिन इस रिश्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी अंजलि की बेटी काव्या। अलकेश को वह बच्ची कभी भी स्वीकार नहीं थी। वह अक्सर अंजलि को ताने मारता, कहता कि यह बच्ची उसके पहले पति की है और उसके रिश्ते में बोझ बन रही है। इन तानों और दबावों ने धीरे धीरे अंजलि को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। घटना वाली रात मंगलवार को अंजलि अपनी बेटी काव्या को लेकर अजमेर की मशहूर आना सागर झील की चौपाटी पर घूमने गई। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखा कि वह अपनी बच्ची को गोद में उठाए देर रात तक चौपाटी पर घूमती रही। करीब रात 1:30 बजे तक बच्ची उसके साथ थी, लेकिन थोड़ी देर बाद फुटेज में अंजलि अकेली दिखी, अपने मोबाइल में व्यस्त, और उसकी गोद में बच्ची नहीं थी। यहीं से पुलिस की नजरें उस पर टिकी। लेकिन उस रात अंजलि ने एक और खेल खेला। उसने अपनी असली करतूत छुपाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। रात करीब 2 बजे उसने अपने लिव इन पार्टनर अलकेश को फोन किया और बताया कि उसकी बेटी अचानक रास्ते से गायब हो गई है। उसने पुलिस के सामने भी यही बयान दिया कि रात करीब 10 बजे सिटी हॉस्पिटल के पास नाले की पुलिया से गुजरते वक्त उसकी बेटी गुम हो गई। इसके बाद उसने पूरी रात अपने पार्टनर के साथ बच्ची को ढूंढने का नाटक किया, लेकिन पुलिस को उसके बयान पर शक हुआ। हेड कांस्टेबल धर्मराज, मोहन शेषमा और करतार ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो साफ विरोधाभास सामने आया। अंजलि कह रही थी कि बच्ची 10 बजे से गायब है, जबकि फुटेज में 1:30 बजे तक बच्ची उसके साथ थी। गश्त पर निकले कांस्टेबल ने भी महिला और पुरुष को देर रात साथ चलते देखा था। अगले ही दिन बुधवार की सुबह आना सागर झील से एक छोटे से शव को निकाला गया। वह मासूम काव्या का था और जब पुलिस ने अंजलि से सख्ती से पूछताछ की तो उसका झूठ टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने अपनी बेटी को पहले झील किनारे सुलाया और फिर खुद अपने हाथों से उसे पानी में धक्का दे दिया। यानी मासूम की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी खुद की मां ने की। इसके बाद अंजलि को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ अंजलि सिंह उर्फ प्रिया, उम्र 28 साल, मूल निवासी बनारस, अजमेर में होटल रिसेप्शनिस्ट, पिछले 1 साल से पति राजू से अलग और अजमेर में लिव इन रिलेशनशिप में अलकेश गुप्ता के साथ रह रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3 साल की मासूम काव्या की गलती क्या थी? उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह एक ऐसे रिश्ते में पैदा हुई जहां जिम्मेदारी उठाने का हौसला किसी में नहीं था। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या लिव इन रिश्तों का दबाव और समाज के ताने इतने भारी हो सकते हैं कि एक माँ अपने ही बच्चे की जान ले ले? क्या हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग की इतनी कमी है कि टूटे हुए लोग ऐसे भयानक कदम उठा लेते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन सा पल होता है जब एक माँ के दिल से ममता खत्म हो जाती है और वह अपनी ही संतान की हत्यारी बन जाती है? ये कहानी सिर्फ अजमेर की नहीं, बल्कि पूरे समाज का आईना है। रिश्तों का जहर और दबाव अगर इतना बढ़ जाए कि बच्चे तक सुरक्षित ना रहे, तो हमें मानना पड़ेगा कि यह केवल पारिवारिक विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक असफलता भी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे ही अपराध भरे किस्से सुनने के लिए देखते रहिए बतंगड़।